दर्शकों, आपका स्वागत है पुलिस के बाद न्यूज में हूँ आपके साथ BL पांडे। हम अभी मौजूद हैं मंडी चौराहे के पास लाइफ केयर ब्लड बैंक में। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे बैनर लगा हुआ है स्वर्गीय माधुरी भारद्वाज की तृतीय पुण्यतिथि पर स्वैच्छिक रक्तदान शिविर। रक्तदान की जिद करो और किसी दिल को धड़कने का मौका दो, ये एक बैनर यहाँ पे लगा हुआ है और ये तीसरी बार यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है। और यहाँ पे जो लोग हैं, सबसे बड़ी बात है कि आज हर आदमी घबराता है कि भाई हमने अगर ब्लड दे दिया तो हमारे साथ पता नहीं क्या हो जाएगा, मगर मैं कहूँगा एक बार कैमरामैन से दिखा दें। यहाँ पे ये भाई हैं, ये भी ब्लड दे रहे हैं और ये यहाँ के ब्लड बैंक के मालिक हैं जो इस ब्लड बैंक को देखते हैं। और ये लक्ष्मीकांत शास्त्री जी हैं जिनकी पत्नी की पुण्यतिथि के अवसर पर ये तीसरी बार ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है। जो लोग ब्लड देने से घबराते हैं उनके लिए एक संदेश है कि कभी भी ब्लड देने से किसी को कुछ नहीं होता, मगर आपकी एक यूनिट ब्लड किसी की जान बचा सकती है। ये जान लेते हैं, हाँ शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे जान लेते हैं कि ये जो ब्लड कैंप लगाया गया है वो क्यों और कितनी बार यहाँ पे लगाया गया है। जी आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी शास्त्री जी बताएं, आज ये जो ब्लड कैंप आपके द्वारा लगाया गया है क्यों और किस लिए लगाया गया? सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय देता हूँ। मैं लक्ष्मीकांत शास्त्री, भागवताचार्य और भागवत मानव कल्याण मिशन चैरिटेबल ट्रस्ट का संस्थापक अध्यक्ष और ब्रज यातायात समिति उत्तर प्रदेश का मैं प्रदेश महासचिव। और सभी दर्शकों को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्ण और आप सभी को नमस्कार। और मैं अब आपको अवगत कराता हूं कि ये 2019 में मेरी वाइफ को ब्लड कैंसर के बारे में पता चला और उसके बाद उनकी जो बीमारी ऐसी थी कि इसमें उनको 60 से 70 यूनिट ब्लड की आवश्यकता पड़ी और इतनी ही प्लेटलेट की आवश्यकता पड़ी। तो मैं बहुत दूर दूर से ब्लड का अरेंजमेंट करके आता था और मुझे ऐसे लोगों ने ब्लड दिया कि जो अनजान थे मेरे लिए, जिनसे मेरी कोई जान पहचान नहीं, लेकिन एक सामाजिक दायित्व को निभाते हुए कि अजनबी लोगों की मदद किसी की भी की जा सकती है, तो उन्होंने मेरी मदद की और उनके द्वारा मेरी पत्नी को जितना भी समय मिला तो उनका बहुत सपोर्ट मिला। मेरी धर्मपत्नी की भी इच्छा थी तो उन्होंने अपने अंतिम चरणों में ये बोला था कि मैं नहीं कर पाई रक्तदान, लेकिन आप मेरी पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन करके और जिस प्रकार आप भटके हैं दूर दूर जा करके, ऐसे शायद कोई और ना भटके, इसलिए रक्तदान शिविर के माध्यम से ऐसे लोगों की आप मदद करें तो ये मेरी श्रद्धांजलि होगी। एक अच्छी पहल आपके द्वारा की गई है इस रक्तदान के माध्यम से। कितनी बार आपने यहाँ पे रक्तदान शिविर लगा? जी 2020 में मेरी धर्मपत्नी का स्वर्गवास हुआ था, उसके बाद उनकी पुण्यतिथि पड़ी 2021 से लेकर के और लगातार अनवरत रूप से तीसरा रक्तदान शिविर मेरे द्वारा आयोजित हो रहा है। कितने लोगों ने अभी तक रक्तदान किया है? अभी तक इस रक्तदान में, इस शिविर में आज के दिन प्रेजेंट में अब तक करीब 30 से 35 लोग रक्तदान कर चुके हैं और शाम तक हो सकता है कि 50 तक हमारा लक्ष्य है कि पहुंच जाए, उम्मीद कर सकते हैं। बस यही अपना क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो रक्तदान करने में डरते हैं कि कहीं अगर हमने ब्लड दिया तो हमारे साथ क्या क्या घटना घट सकती है? उन लोगों के लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगे? क्योंकि एक अच्छी पहल है, आप 3 साल से लगातार ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं, एक बहुत अच्छी पहल है। तो लोगों को कहीं ना कहीं हेजिटेशन होती है कि भाई अगर हमने ब्लड दे दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों के लिए? मैं उन लोगों के लिए केवल एक बात अवगत कराना चाहता हूँ कि आज भी कई लोगों ने प्रथम बार ब्लड डोनेट किया है और जिसमें मेरी बेटी भी शामिल है जिसने पहली बार रक्तदान किया, और कई लोग भी आए जो रक्तदान करके गए और उनसे द्वारा हमने पूछा गया कि आपको कोई परेशानी? बोले कुछ नहीं, और हमें आकर के अच्छा लगा। ये केवल एक डर मात्र है जो हमारे दिमाग में बैठा हुआ है और हम अगर स्वस्थ व्यक्ति को कम से कम हर 3 महीने में ब्लड डोनेट करना चाहिए, तो जो ब्लड निकल जाता है तो वो हमारे शरीर में एक नया ब्लड बोन मैरो के माध्यम से बनता है और उससे शरीर मतलब स्वस्थ रहता है। और ये मैं ही नहीं, ये डॉक्टर भी कहते हैं और जितने भी रक्तदान में जो लोग रक्तवीर आते हैं और वो भी ये सोच करके आते हैं और वो खुश होकर के जाते हैं कि हमने कोई अच्छा कार्य किया। देखिए, ये थे हमारे साथ लक्ष्मीकांत शास्त्री जी। मैं आपको एक बार पुनः बैनर की तरफ लेके चलूंगा। आप देख सकते हैं माधुरी भारद्वाज जी जो अब इस दुनिया में नहीं है, ब्लड कैंसर के माध्यम से दुनिया छोड़ के जा चुकी हैं। आप फोटो में देखेंगे एक मुस्कान उनके चेहरे पे नजर आ रही है और उनके जो पति हैं उन्होंने सोचा क्यों ना ये मुस्कान सभी के चेहरे पे लाई जाए, किसी को इस तरीके की जो
परिस्थिति है वो ना देखने को मिले, क्योंकि इनकी जब पत्नी एडमिट थी ब्लड कैंसर के कारण तो उनको तकरीबन 60 यूनिट ब्लड की आवश्यकता पड़ती थी और बड़ी ही मुश्किलों के संघर्ष करके इन्होंने वो ब्लड इकट्ठा किया और उसी की प्रेरणा से आज ये तीसरी बार यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप लगा रहे हैं। एक भाई हमारे साथ मौजूद है जो अभी ब्लड दे रहे हैं, इनसे भी जान लेते हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? अनिल कुमार शर्मा। कहाँ के रहने वाले? बाटी से। अच्छा अनिल जी, आपने पहली बार ब्लड दिया कि देते रहते हैं? देते रहता हूँ मैं। कितनी बार ब्लड हो गया आपसे? लगभग 6 से 7 बार। 6 से 7 बार। अच्छा, कैसा लग रहा है ब्लड देने के बाद, कैसा अनुभव रहता है? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है जी। अच्छा, शरीर में जैसे कि लोगों की एक मानसिकता होती है कि भाई ब्लड देने से कहीं ऐसा ना हो हमारे कमजोरी आ जाए या हमारे कोई बीमारी ना आ जाए, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। शरीर ब्लड देने के बाद शरीर कैसा महसूस होता है आपको? स्वस्थ महसूस होता है। अच्छा, आप तकरीबन बता रहे हैं 5 से 6 बार दे चुके हैं, उसके बाद आपको किसी बीमारी से ग्रसित हुआ? जी नहीं सर। आपका फीवर भी आया? नहीं। ये देखिए कितनी बड़ी बात है, ब्लड देने के बाद 6 से 7 बार ये ब्लड दे चुके हैं, आज तक इनको फीवर तक नहीं आया। आइए सीधा रुख करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जो इस ब्लड बैंक को चला रहे हैं, ब्रजेश पंडित जी। आइए इनसे भी जान लेते हैं। जी पंडित जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पंडित जी, आप लगातार लोगों के ब्लड डोनेशन कैंप लगवाते रहते हैं, तो आज जो ब्लड डोनेशन कैंप लगा है तो कितने लोगों ने अभी तक इसमें डोनेशन दिया है? अभी तक 30 से 35 डोनेशन हो चुके हैं और अभी डोनेशन चल रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो आपने अभी शास्त्री से पूछा कि ब्लड देने से, आपको ये पता है कि डॉक्टरी भाषा में रिसर्च पर पता चलता है कि ब्लड डोनेशन से कभी आपको अटैक नहीं पड़ेगा। दूसरा, कभी बीपी की परेशानी नहीं होती है, बहुत से कैंसर के लक्षण भी कम हो जाते हैं। तो ब्लड डोनेशन टाइम से टाइम करना चाहिए। जो हमारे वैज्ञानिक वगैरह उन्होंने बोला है, सर्च किया है कि कभी ब्लड डोनेशन के जो रक्तदान करता है, कभी आपने देखा हो कि हमें ब्लड नहीं दूंगा। लोगों को मैं युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग जाते हैं, अरे साहब हमें खून चाहिए, तो ब्लड बैंकों में कोई ऐसा पार्ट्स नहीं है कि जो वैज्ञानिक तकनीकी से ब्लड बन जाए। ये तो एक दूसरे से जाकर आता है। कभी कभी आप देखते हैं ए बी नेगेटिव बहुत ज़्यादा ऐसा ग्रुप है कि दुर्बल की ये मिलता ही नहीं है। अभी एक डिमांड चल रही थी कई दिन से, तो उसको बहुत ज़्यादा परेशानी थी बेचारे। एक नेगेटिव थी, आगरा से भी बंदा आया था एसएन मेडिकल कॉलेज। तो सभी से मैं यही कहना चाहूँगा युवा पीढ़ी से कि समय समय पर ब्लड डोनेशन करना चाहिए, जिससे ब्लड की कमी नहीं हो। ब्लड देने से कभी कोई नहीं मरा है, बट ब्लड ना मिलने से लोगों की मैंने जान जाते हुए देखी है। अच्छा ब्रजेश जी, कितने समय में लोगों को ब्लड डोनेशन करना चाहिए? क्योंकि लोगों के अंदर एक भय बना रहता है कि भाई अगर ब्लड हमने अभी दिया है, कहीं अभी दे दें तो कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए। तो कितने समय के अंतराल में लोगों को ब्लड देना चाहिए? देखो सर, मैं ये बात कहूँगा कि 3 महीने पूरे हो जाएं तो आप ब्लड डोनेशन कर सकते हो। ये हमारी मेडिकल की गाइडलाइंस है कि 3 महीने के बाद आप ब्लड दे सकते हो। और आप बोल रहे थे कि अभी कौन सा क्वेश्चन किया था आपने, मैं समझा नहीं, आप क्या कह रहे थे? मतलब लोगों के अंदर एक भय होता है कि ब्लड अगर हमने अभी दिया है और फिर हम कितने समय बाद ब्लड दे सकते हैं, जैसे कि आपने बताया 3 महीने का। एक दूसरी बड़ी चीज होती है लोगों के अंदर, जब कभी ब्लड डोनेशन की बात आती है तो कहीं ना कहीं लोग भागते हुए हर जगह नजर आते हैं कि पता नहीं क्यों उनके अंदर एक मानसिकता बन गई है, जबकि आप कह रहे हैं कि ब्लड देने से ही लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों के लिए जिन लोगों को ये लगता है कि ब्लड डोनेशन करने से कहीं हमारे शरीर के अंदर कोई बीमारी ना हो जाए, हम कहीं कोई हताहत ना हो जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? उनके लिए यही संदेश देना चाहूँगा कि जैसे ये ब्लड बैंक में आते हैं, उनका सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है, तो उनकी सारी जाँचें होती हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन वगैरह आज 2-3 रेफर हुई है, तो उसका हीमोग्लोबिन कम था तो उनका हम ब्लड नहीं ले सकते। ब्लड देने से कभी किसी को ये नहीं होना चाहिए कि ब्लड देने से कोई परेशानी हो जाती है। ब्लड देने से कोई परेशानी नहीं होती है। उनकी टाइम टू टाइम जांच होती है, हर 3 महीने जैसे ब्लड देने आते हैं सारी जांचें होंगी। और ऐसी जांचें हैं कि उनको वो हेपेटाइटिस बी, सी और हीमोग्लोबिन, MP, VDRL सारी जांचें करके ही ब्लड में जब लिया जाता है उनका। एक और बड़ा सवाल होता है कि कितने वजन वाला व्यक्ति ब्लड दे सकता है? लोग ये सोचते हैं कि भाई हमारा 40 है, 50 है, 60 है, कितने वेट वाला आदमी जो है ब्लड डोनेशन कर सकता है? पांडे जी, इसमें हमारी मेडिकल की गाइडलाइंस है कि 45 किलो से ऊपर होगा और 60 किलो से, मतलब ये है कि 50 और 60 जो भी होता है कि 50 किलो से ऊपर ही होगा। और इसमें एज भी फैक्टर है कि 18 साल से पहले नहीं दे सकता है ब्लड। तो दोनों को हमने ये फैक्टर में लिया है कि 18 साल के पहले होगा तो उसका हम ब्लड नहीं लेते हैं, 18 के बाद ही लिया जाता है। उसका वेट 45 से ऊपर ही होता है, उसका ब्लड लिया जाता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा भी हम नापते हैं, तो उसमें देता है कि कभी लेडीज आती है, कभी ये। अभी सुरती भारद्वाज जी ने दिया है ब्लड, तो उनका भी हीमोग्लोबिन देखा तो हमने 12 से ऊपर है, उन्हीं का लिया है। उन्होंने अपनी मम्मी की पुण्यतिथि में पहली बार ब्लड दिया है।
जी, ये थे हमारे साथ ब्रजेश पंडित जी जो लाइफ केयर ब्लड बैंक को चला रहे हैं और इन्होंने लक्ष्मीकांत शास्त्री जी के द्वारा बहुत अच्छी पहल यहाँ पे लोगों की जान बचाने के लिए की गई है और पिछले 3 साल से लगातार लोगों की जान बचाने के लोगों से अपील करते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं। और मैं उनसे भी कहना चाहूँगा जो भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं या जिनके अंदर भय है कि ब्लड देने से कोई दिक्कत होती है, उन भाइयों को मैं एक संदेश देना चाहूँगा जैसा कि इन्होंने भी दिया कि ब्लड डोनेशन करने से, रक्तदान करने से किसी को कोई परेशानी नहीं होती। कई तरह की बीमारियों से लोग ब्लड डोनेशन करके या रक्तदान करके बच सकते हैं। मैं अपने सहयोगी दीपक सारस्वत के साथ BL पांडे, मथुरा।